वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए कक्षा 11 जो कि त्रिकोणमिति का टॉपिक चल रहा था उसी को आगे दो कोणों के योगफल और अंतर से संबंधित त्रिकोणमिति सूत्र बताएंगे और उनको सिद्ध करना भी आपको सिखाएंगे। तो खासतौर से आज का वीडियो आपके लिए प्रूव दैट करने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो पहले हम फॉर्मूले बताते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले सीखना है, फिर बारी बारी से हम आपको वो सूत्रों को सिद्ध करके समझाएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए कौन कौन से सूत्र हैं। पहला सूत्र आपका है साइन ए प्लस बी, दूसरा फॉर्मूला आपका साइन ए माइनस बी, तीसरा फॉर्मूला आपका कॉज ए प्लस बी, चौथा है आपका कॉज ए माइनस बी। दो फॉर्मूले और हैं, एक है आपका टेन का a प्लस बी और टेन ए माइनस बी का भी है। यहीं पे लिख लेते हैं टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी। इसके साथ साथ टेन का उल्टा होता कॉट, कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी। ये आपके कुल मिला के 8 फॉर्मूले हैं, 4 इस तरफ लिखे गए हैं और 4 इस तरफ। पहले इनको याद करना है और फिर हम आपको आज इस वीडियो में प्रूव दैट करना सिखाएंगे, है ना। पहले सूत्र याद करते हैं, कैसे सूत्र बनेंगे। अगर आपका साइन ए प्लस बी का या साइन ए माइनस बी का है तो साइन ए प्लस बी में आपको फॉर्मूला किस तरह से बनाना देखिए। साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी। अगर प्लस है तो बीच में प्लस आएगा और अगर माइनस है ना तो बीच में क्या आएगा, माइनस। साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी। एक बार पुनः देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपका साइन का फॉर्मूला है तो साइन और कॉज मिक्स आते हैं, साइन ए कॉज बी और कॉज ए साइन बी। प्लस लगा है तो प्लस और माइनस लगा है तो माइनस। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला आपका कॉज का और चौथा भी कॉज का। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, प्लस होगा तो माइनस आएगा। कॉज ए इंटू कॉज बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर कॉज का प्लस का है तो माइनस आता है और माइनस का होगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा। कॉज वाले सूत्र में कॉज कॉज पहले और साइन साइन बाद में। इसमें साइन कॉज मिक्स होता, इसमें अलग अलग होते। पहले कॉज कॉज आएंगे और फिर क्या आएंगे आपके साइन साइन। सूत्र यही रहेगा माइनस वाला, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी। इसके बाद अब हमें टेन का करना है, तो टेन का थोड़ा बटे में होता है। टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए टेन बी। इसके बाद आपका माइनस वाला है तो देखो प्लस है तो प्लस आया ऊपर, माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा। टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अगर माइनस है तो माइनस आएगा ऊपर, अगर देखो प्लस है तो प्लस आएगा, प्लस था ऊपर, और नीचे माइनस है तो माइनस आएगा। ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, एक्सचेंज हो जाते हैं चिन्ह। कॉट का थोड़ा खास होता है, गुणा वाला ऊपर आता, नीचे वाला पार्ट ऊपर, ऊपर वाला पार्ट नीचे। टेन में था तो टेन वाला है और कॉट का है तो कॉट के रूप में आएगा। शुरुआत बी से होती है, कॉट बी कॉट ए माइनस 1 कॉट बी प्लस कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला आपका इसी का जैसा होगा, बस ऊपर आएगा प्लस और नीचे आएगा माइनस। तो लिखेंगे कॉट बी कॉट ए प्लस 1
अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, ऐसा। तो इन सूत्रों को पहले आपको याद करना है और सवालों में बहुत ज्यादा प्रयोग होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम साइन ए प्लस बी का बताते हैं। साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी। दूसरा फॉर्मूला आपका है साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी। कॉज का फॉर्मूला है कॉज ए प्लस बी का, इसमें माइनस होता है बीच में। कॉज कॉज शुरू में आएंगे, साइन साइन बाद में। कॉज ए माइनस बी में माइनस वाले में प्लस आता है, ध्यान रखना अपोजिट चिन्ह लगता है इसमें। और कॉज कॉज पहले, साइन साइन बाद में। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी। प्लस है तो प्लस आएगा ऊपर, नीचे माइनस, और माइनस है तो ऊपर माइनस, नीचे प्लस। कॉट में बी पहले आता, ए बाद में। कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। प्लस है ना तो नीचे प्लस, और माइनस है तो सेम यही रहेगा, चिन्हों का परिवर्तन होगा, ऊपर आ जाएगा प्लस और नीचे आ जाएगा माइनस। क्लियर? इनको अच्छे से नोट कीजिए, याद कीजिए। अब हम इसका पहला फॉर्मूला आपको सिद्ध करके बताते हैं, समझाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। पहला सूत्र आपका सिद्ध करना है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी। साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी, है ना। तो इसको कैसे प्रूव दैट करेंगे? तो सबसे पहले डायग्राम में चलेंगे और यहां पर हम एक लाइन खींचेंगे OX। OX। अब हम यहां पर एक कोण बनाती हुई लाइन OY मानेंगे, और जो कि अल्फा या ए मान लो, ए माना ना इसमें, ए और बी, तो ए लेंगे कोण। और यहीं से एक लाइन और बनाएंगे जो आपकी जेड हो जाएगी, OX, OY और OZ। जो आपका ऊपर वाला एंगल है ये आपका B है, नीचे वाला A और ऊपर वाला B। आपको प्लस यानी कि देखो जोड़ना है यहाँ पर योगफल। तो योगफल का अर्थ ये हुआ कि आपको निकालना है ए वाला एंगल। इसके लिए सूत्र का प्रयोग करना है। किसका करना? सूत्र का। आपका a प्लस बी है, ये रेड कलर का जो है ए आपका a प्लस बी है। जो ये सूत्र बना है दो कोणों के योगफल का त्रिकोणमितीय सूत्र। दो कोणों के योगफल का त्रिकोण। यहां पर हमारे लिए a प्लस बी जो कि त्रिकोणमितीय दो कोणों का योगफल व्यक्त करता है, इसके लिए फॉर्मूला सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर एक बिंदु हम P मान लेंगे। क्या मान लेंगे? P। जरा ध्यान से देखना और समझना। और इस P बिंदु से OX पर लंब डालेंगे। जी डाल दिया हमने लंब, ठीक है ना। ध्यान रखना, बिल्कुल लंब दिखना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि लंब ना दिखाई दे, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन। जी आपका 90 डिग्री का है, लंब डाल दिए। एक लंब और डालना है हमें OY रेखा पर। OY रेखा पर हमने लंब डाल दिया, जी OY रेखा पर लंब है। इसके बाद यहां पर जो बिंदु आएगा इसी बोलेंगे M और इसी बोलेंगे N। PM और PN दो हमने लंब डाल दिए। अब हमें आपको बता दें यहां से भी लंब डालना है, रेड कलर से हम बताते हैं। P से डालते हैं इस रेखा पर, किस पर? PM पर एक लंब डाल दिया हमने, और इसी रेखा इस बिंदु से हमें इस पर लंब डालना है। तो जे भी आपका 90 डिग्री। इतना आपको चित्र बनाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। जी आपका Q पॉइंट हो जाएगा और ऊपर वाला आपका N हो जाएगा। जी Q और J R, ठीक है ना। तो लिखेंगे भाषा भी लिखनी पड़ेगी आपको। कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जरा ध्यान से देखो कि P बिंदु एक देखो OX के अनुदिश OY रेखा A डिग्री का कोण बनाती हुई खींची, और फिर एक रेखा OZ और खींची जो OY से बीटा कोण बनाती है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो बीटा नहीं P, इन दोनों को जोड़ेंगे तो A प्लस बी हो जाएगा। और यहां
ओ जेड पर एक बिंदु P लिया, P से ओ एक्स पर लंब PM डाला और P बिंदु से ओ वाई लाइन पर लंब PN डाला। फिर N बिंदु से क्रमशः ओ एक्स पर Q लंब और PM पर NR लंब डाला। इतनी आपको ये लिखना पड़ेगा जो हमने बताया है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है, बहुत इंपोर्टेंटली है, हमें ए वाला कोण और ए वाला कोण करना है बराबर। जी ए है तो ये ए आना चाहिए, तो निकाल के दिखाना है तो ये, लेकिन कैसे है इसके लिए थोड़ी सी रचना करनी पड़े। रचना तो हमने करी थी, थोड़ा सा विश्लेषण करना पड़ेगा कोण के बारे में। पहले हम PRN में चलेंगे। आप देखिएगा PRN, किसको देखिएगा, इसको देखिएगा PRN जी किस पे, इस पे था, इस 90 डला था ऐसा। तो जी 90 है, जरा ध्यान से देखना। तो हमें चाहिए ये वाला कोण, तो 90 ए है, देखो 90 जे है। अब हमें ए वाला चाहिए तो ए भी 90 है हमारा। तो यदि 90 में से ए वाला घटा देंगे तो ए वाला आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कोण RPN। RPN बराबर हो जाएगा 90 माइनस के PNR, कोण PNR ऐसा लिखेंगे। यानी कि सीधा सीधा ध्यान रखो कि जे वाला कोण निकालना है और जे वाला किसके बराबर होगा, आपका इसके बराबर होगा। तो पहले निकालते हैं इसे, लिखेंगे P, यहां से करेंगे RPN, ऊपर लिख भी सकते हैं त्रिभुज PRN में। इस त्रिभुज में चलिए अपन अंडरलाइन कर देंगे, इस कोण को निकालेंगे। तो ए वाला कोण आपका आएगा 90 में से ए वाला घटा देंगे, ए वाला कोण, तो 90 माइनस के कोण PNR, समीकरण नंबर 1। अब हम इसकी सहायता से जे वाला कोण निकालेंगे। अब निकालना है ए वाला, तो ए वाला कोण इसके बराबर आएगा। कैसे, क्योंकि ये पूरा देखो ये 90 है, तो यहां से लेके यहां तक भी 90 होगा ये, और 90 में से ऊपर वाला घटाएंगे तो नीचे वाला आ जाएगा। तो अब लिखेंगे हम कोण RNO, RNO ये वाला बिंदु ले लिया हमने, RNO जी नीचे वाला। तो ये भी आपका 90 माइनस के ऊपर वाले का नाम था PNR, समीकरण 2। ए वाला यहां से और ए वाला यहां से, ए वाला बराबर है देखो दोनों, तो ए वाली कैसे होंगे बराबर। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से कौन सा कोण किसके बराबर होगा, कोण PN, कोण RPN बराबर कोण RNO। जी बराबर है तो ये वाले छोड़ दिए हमने, इसको बराबर कर दिया। किसको बराबर कर दिया, इसको, है ना। समीकरण नंबर 3 डाल देंगे। अब हमें देखो ध्यान रखना है कि ए वाली लाइन इसके समांतर है, क्योंकि यहां से इस पर लंब डाला तो ये लंब है, और जे लंब था इस पे, तो ये समांतर हो जाएगी इसकी। RN समांतर OX, ये समांतर है। और तिर्यक रेखा कौन है, तिर्यक रेखा आपकी है ON, या OY भी कह सकते हैं। तिर्यक रेखा क्या है, OY है। अतः एकांतर कौन से, एकांतर कौन से, कौन कौन से एकांतर हुए, ए वाला एकांतर हुआ इसका, क्योंकि समांतर रेखा है तिर्यक रेखा, तो एकांतर कौन कैसे होते, बराबर। तो लिख सकते हैं, इस तरफ लिखे दे रहे कोण NOQ, NOQ बराबर RNO, RNO समीकरण 4। अब देखो जे भी RNO है और जे भी RNO है, तो समीकरण 3 व 4 से
जे बराबर है तो इस तरफ की कैसी होंगी आपकी बराबर। तो कोण आर पी एन बराबर कोण एन ओ क्यू, जे बराबर हो जाएगा इसकी, यानी कि देखो यहां पर लिखें, देखो लिखा क्या है आर पी एन माने जे वाला कोण, एन एन कहां है एन ओ क्यू इसके बराबर है, तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन ए। क्लियर यहां से, क्योंकि ये वाला ए था आपका। तो इतना आपको ये डेरिवेशन करनी पड़ेगी कोण बनाने के लिए, तब ये सिद्ध होगा। अब क्वेश्चन तो सरल है बिल्कुल, जो सूत्र आपका है वो सिंपल है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक ये डिफिकल्ट है। ये आपको 2-3 बार करके देखना है। एक बार पुनः देखें। सबसे पहले निकालना है आपको, हम बता दें ये वाला कोण जिसपे उंगली चला रहे हैं, ये वाला निकालने के बाद फिर निकालना है, नहीं ये वाला नहीं निकालना, आपको निकालना ये है, इसकी सहायता से ये निकलेगा 90 माइनस ये वाला कोण। देखो 90 माइनस इस पे बना हुआ कोण, फिर हम ये निकालेंगे तो 90 है, ये पूरा 90 माइनस ये वाला कोण। जब जे इसके है और जे इसके बराबर है, इसका अर्थ हुआ कि जे वाला कोण इसके बराबर है। फिर ए समांतर रेखा इसके, तिर्यक रेखा, तो ए वाला कोण इसके बराबर। अब वो कह रहे ए वाला इसके बराबर हो गया, ए वाला इसके, तो ए वाला किसके होगा इसके। ये हमने सिद्ध किया है, आप लोग अच्छे ध्यान से देखिएगा। केवल आगे प्रयोग होना है इसलिए। अब हम सूत्र की ओर चलते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। आपको इसका मान निकालना था साइन ए प्लस बी, तो इसका सूत्र होता है साइन ए कॉज भी होता, इतना सिद्ध करना जी। तो साइन ए प्लस बी अपने अनुसार क्या होता, लंब बटे कर्ण, अपने अनुसार ही होता भी। किस त्रिभुज में चले अपन, इस त्रिभुज का नाम देख लो, ए प्लस बी कहां से बना, पी एन ओ, किसमें चलेंगे कोण पी एन ओ समकोण में, जी आपकी टॉप है समकोण त्रिभुज पी एन ओ। उंगली चलाओ, अपने जो चित्र बनाया है आपने कॉपी पे, उस पर उंगली चलाना है, पी एम ओ, पी एम एम है यहां पे, एम नहीं है एम ओ, पी एम ओ। क्लियर, बार बार उंगली चलाना। अब इसमें देखो लंब, लंब है पी एम और कर्ण क्या है ओपी, तो आपका हो जाएगा साइन ए प्लस बी बराबर पी एम बटे ओ पी। लंब जी कोण जे दिया तो लंब, कोण के सामने हो जाए लंब, और चूंकि त्रिभुज पी एम ओ में गए तो लंब आपका पी एम और कर्ण आपका ओपी। अच्छे से देखते हैं। अब हमने देखा पीएम जो रेखा है ये दो भागों में बटी हुई है, पी आर और आर एम। देखो पीएम को क्या लिख सकते हैं, पी आर और आर एम। तो यहां पर देखो इसको लिखते हैं हम पी आर प्लस आर एम बटे ओपी। अब हमें देखो ऐसा सिद्ध करना, तो ऐसा बनाने के लिए हम इसका अलग अलग भाग देंगे। क्या देंगे, भाग। तो सबसे पहले पी आर बटे ओपी प्लस आर एम बटे ओपी। अब हमें थोड़ा यहां पर सेटलमेंट करना है, क्वेश्चन में ध्यान देना है कि किस तरह से होगा। यहां तक तो आसानी पूर्वक है, यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाना और कुछ एक्स्ट्रा करना है, वो देखिए आप। यहां से देखो किस तरह लिख रहा है, पी एन बटे गुणा ओपी। देखो इसको ऐसा लिखा, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, यहां पर जगह खाली छोड़ दी, यहां पर ऐसे ही इसी को आर एम बटे और ओपी बटे ऐसा छोड़ दिया हमने। कुछ लिखना है यहां पर, और लिखना क्या है, एक समान राशि लिखना है, नीचे भी ऊपर भी, अर्थात हमें किसी समान राशि का गुणा करना है। किसका करना है, समान राशि का। समान राशि कौन सी है, कैसे समझेंगे, पी एन है, पी आर है, क्या है यहां पर पी आर। तो पी आर है कहां,
पी आर। तो इस कोण के लिए जी देखो, ए कोण के लिए ये आधार होगा। क्या होगा जी? आधार। तो इसके साथ क्या चाहिए आपको? कर्ण चाहिए, क्योंकि साइन और कॉस में क्या था? लंब आधार कर्ण। तो आधार जब है तो कर्ण आएगा आपका। तो आपको गुणा करना है पीएन का, पीएन का ऊपर और पीएन का नीचे, जी ध्यान रखना है। अलग पेन से कर दिया हमने। कैसे पता चला? पी आर आधार है यहां पे, इस कोण के लिए जी लंब है, आर एन लंब था, पी आर आधार है और पी एन क्या है? कर्ण है। अब आर एम, आर एम दिया देखो, उसमें आर एम से पहचानेंगे, आर एम। तो आर एम की जगह पे ध्यान रखना, पहले तो हमें जो आर एम है, आर एम की जगह लिखना है एन क्यू। थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना जी, आर एम था जहां पे, आर एम की जगह पे लिख दिया हमने, इसकी जगह पे लिखा हमने एन क्यू। यहां पे लिख भी सकते हो, चूंकि आर एम बराबर एन क्यू जी, इस तरह से लिख भी सकते हैं आप। अब तो यहां पर डायग्राम देखो, किस डायग्राम में जा रहे हैं? ओ एन क्यू, इसमें जा रहे समकोण त्रिभुज में। तो इसमें ये लंब कहलाएगा, क्योंकि ए दिया, ए के सामने की भुजा क्या होगी? लंब। तो लंब दिया है, तो कर्ण क्या है इसमें? ओ एन। तो इसमें आपको करना है गुणा ओ एन का, ओ एन का। किसका करना है? ओ एन का। जी इसके लिए कर्ण होगा, इस कोण के लिए जी लंब और जी कर्ण। ए आपको एक्स्ट्रा करना है। अगर इतना आपको समझ में आएगा, आ रहा होगा समझ में, तभी आप आगे क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्लियर? इसके आगे आपको अब चित्र में देखना है कि पी आर और पी एन है कहां। तो देखो, पी आर और पी एन इस चित्र में है, पी आर एन में, पी आर एन में है। तो जी आपका क्या है? इस ए कोण के लिए है जी आधार और जी है कर्ण। तो इसे लिखेंगे कॉज ए। इसे क्या लिख सकते हैं अपन? कॉज ए। क्या लिख सकते हैं इसे? जी कॉज ए का सूत्र होगा आधार बटे कर्ण। क्या होगा? आधार बटे कर्ण। अब इंटू पी एन बटे ओपी। पी एन देखो कहां है? पी एन बटे ओपी। ओपी कहां है? ओपी जी है। तो यहां पर हम पी एन, इस पे नजर रखो, अपने चित्र पे उंगली चलाओ, बार 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 उंगली चलाओगे अपने जो डायग्राम आपने कॉपी में बनाया है, तभी आपको समझ में आएगा। पी एन और ओपी। तो देखो इसमें चलना पड़ेगा आपको, जरा ध्यान देना। चित्र आपको क्लियर नहीं हुआ तो नहीं आएगा समझ में। एन पी, तो जो 90 डिग्री का है, जे बी दिया था आपको, तो बी के सामने की भुजा लंब और 90 के सामने की भुजा कर्ण। तो जे आपका लंब बटे कर्ण है। अरे पी एन बटे ओपी, जे आपका लंब और जे कर्ण है। तो लंब कर्ण को क्या लिख सकते हैं यहां पर? साइन बी। लंब बटे कर्ण, साइन बी का सूत्र होगा, क्योंकि ये बी से बन रहा है, बी के सामने की भुजा है ना। ऐसे दिख लेना, अगर आपको समझ में ना आए तो उस डायग्राम को अलग बना लेना। चूंकि ये 90 था ना, तो ये नीचे का भी 90 हो जाएगा, है ना। तो इसके बाद अब आगे चलते हैं। एन क्यू बटे ओ एन। एन क्यू देखो अपने अपने चित्र में देखना सब, एन क्यू बटे ओ एन, ओ एन, एन क्यू। अब आपको डायग्राम में चलना है, इस डायग्राम में देखो, ध्यान से देखना, आ जाएगा आपको समझ में। जी है आपका ए। तो ए के लिए जी लंब हो जाएगा, 90 तो है ही, देखो जी 90 तो ये भी 90, और जी आपका कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण आपका ओ एन है और लंब आपका एन क्यू है, तो इसे लिखेंगे साइन ए, लंब बटे कर्ण। जी आपका लंब बनेगा और जी कर्ण बनेगा, तो साइन ए हो जाएगा। ऐसे देख लेना अलग करके। अब आपको ओ एन बटे ओपी, ओ एन बटे ओपी। तो ओ एन है कहां? ओ एन
बटे ओपी। ओपी कहाँ है जी है, तो अब आपको दोबारा से देखो बी में चलना पड़ेगा। किस में चलना पड़ेगा आपको, बी में। देखो इस तरह से डायग्राम बनेगा दोबारा से। जी आपका 90 है, एन है, और जी पी है, और जी ओ। तो यहां पर उसमें लिखा था देखो ओ एन, जी आपका बी था, तो बी के लिए जी क्या हो जाएगा आपका आधार, और 90 है तो 90 के सामने की वजह कर्ण, तो उसमें देखो ओ एन माने आधार और ओपी माने कर्ण, तो आधार बटे कर्ण और बी लिखा उसमें तो कॉज बी होगा जी। अब इस वाले को हम पहले लिख देंगे और इस वाले को बाद में, तो हमारा हो जाएगा साइन ए कॉज बी, इस वाले को पहले, और प्लस कॉज ए साइन बी। इस तरह से हमारा किसका कॉज यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लोग खुद देख सकते हैं किस तरह से हमने बनाया। बहुत ही इंपोर्टेंटली है, 3 भागों में विभाजित है। पहले तो आपको ये कोणों के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा और ए वाला कोण इसके बराबर करना पड़ेगा, सिद्ध निकाल के करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको चलना पड़ेगा पीएमओ में। देखो पीएमओ में से शुरुआत की थी, साइन ए प्लस बी लंब बटे कर्ण, लंब का मान पीएम और कर्ण का मान ओपी। पीएम को लिखा अपन ने पी आर प्लस आर एम, फिर अलग अलग भाग दे दिया। यहां पर ध्यान रखना ये ऊपर और ये नीचे, यहां पर एम एन का अपने मन से गुणा किया, पता कैसे चलेगा, यहां पर देखेंगे पी आर चित्र में देखो आपका पी आर है, पी आर कहां है, पी आर इस डायग्राम में छोटे वाले में, तो इसमें कर्ण दिखना है आपको, कर्ण आपका पी एन है तो पी एन का करेंगे। उसमें देखना आर एम की जगह पे क्या लिख दिया पहले जी, आर एम था जो, इसकी जगह पे लिखा एन क्यू, क्या लिखा आपको एन क्यू, है ना, एन क्यू लिख दिया हमने। अब इसके बाद तो एन क्यू लिखा, तो एन क्यू किस डायग्राम में, ये है आपका ए वाली में, और इसकी में इसमें ए के सामने की बजाय तो लंब का काम करेगा, तो लंब के लिए कर्ण चाहिए पड़ेगा, तो कर्ण क्या है यहाँ पर ओ एम, ओ एन, ओ एन कौन सी है ओ एन, तो ओ एन का हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया, अलग अलग लिखकर, इसे ऊपर और इसे यहाँ पे अलग अलग पेन से बताया ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद पर चित्र में देखना है कि पी आर और पी एन, पी आर कहाँ है पी आर, और पी एन कहाँ है पी एन, कर्ण है। जे इस कोण के लिए, जे देखो इस कोण के लिए जे हो जाएगा आपका आधार और जे हो जाएगा आपका कर्ण, तो आधार बटे कर्ण कॉजे लिख सकते, कॉजे लिख दिया। पी एन बटे ओ पी, पी एन बटे ओ, पी एन बटे ओ पी। अब इस पूरी में चलना था, अभी हमने चित्र बना के ही बताया था। देखो जी बी के लिए, तो बी के लिए पी एन हो जाएगा लंब और ये कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन बी, तो हमने साइन बी लिख दिया इसको। वहां पर देखो ए एन क्यू लिखा था, तो एन क्यू देखो जरा, एन क्यू नीचे वाली डायग्राम में आ गया, ए वाली में तो ये लंब है और ये कर्ण होगा, तो साइन लिखेंगे इसे। ओ एन बटे ओ पी, ओ एन बटे ओ पी जी है, तो इस डायग्राम में देखो ये बना के ही बताया था हमने, ये पूरा जी आपका आधार हो जाएगा किसके लिए, ऊपर वाले के लिए बी है, तो बी के लिए जी आपका लंब होगा, जी कर्ण होगा, और जी हो जाएगा ओ एन हो जाएगा आधार, आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण को लिखा अपन ने कॉज बी, क्योंकि बी कौन से बन रहा है जी कौन अलग अलग दिखेंगे कि इससे डायग्राम कौन सा अलग होगा। क्लियर, इसको नोट कीजिए। इसके कुछ हम अप्लाई करना बताते हैं, मानों के अकॉर्डिंग मान निकालना भी सिखा रहे हैं, फिर नेक्स्ट दूसरा फॉर्मूला देखेंगे सिद्ध करके। अब हम आपके लिए साइन ए प्लस बी का यूज करना बताते हैं, कहां पर होगा। सूत्र होता आपका साइन ए कॉज बी, अभी सिद्ध किया था, प्लस कॉज ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का सूत्र साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी। इसका अप्लाई कैसे करते हैं, कहां पर इसका अप्लाई होगा, तो जैसे कि हम यहां पर लिख रहे हैं आपसे, आपके लिए
लिख दें कि साइन 75 डिग्री का मान बताओ। किसका बताओ? 75 डिग्री का। या यहां पर लिख दें साइन 105 डिग्री का मान बताओ। तो आप कहोगे सर हमने टेबल में नहीं पढ़ा है, कक्षा 10 में तो हमने ओनली 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 60 के बाद 90 डिग्री का मान पढ़ा है, और तो हमने पढ़े ही नहीं है किसी के। तो यहां पर आपको ओनली इन मानों के लिए 3 मान याद करना है, साइन के और कॉस के। लिखे देते हैं तो नोट कर लेना। साइन के लिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का 1/2 और साइन 60 का 3/2। इसके साथ साथ कॉस का मान भी आएगा आपके लिए, इनको भी नोट कर लेना। कॉस 30 का मान 3/2, कॉस 45 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान आपका 1/2। ये 6 मान याद करने पड़ेंगे अगर कॉस और साइन से संबंधित मान निकालना है ना, जो कि योगफल के अकॉर्डिंग, उनके लिए हमें इन मानों को याद करना है और अंतर के लिए भी इन्हीं मानों को याद करना है। तो यहां पर साइन 75 डिग्री लिखा, तो 75 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो। 75 डिग्री को ऐसे 2 भागों में तोड़ो जिनका हम मान जानते हो, और इन तीनों में से होना चाहिए वो मान। तो अगर हम 45 में 30 जोड़े तो हमारा 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75। अगर हम 45 में 30 जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा। यानी कि 75 को इतना लिख सकते हैं और जिनका हम मान भी जानते हैं। ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिनका हम मान जानते हो, तो 75 को 45 + 30 लिख सकते करेंगे। इसे लिख देंगे साइन 75 डिग्री का मान निकालेंगे और 75 डिग्री को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जिनका हम मान जानते हो इनके अकॉर्डिंग। तो 75 डिग्री को 45 + 30 लिखेंगे। देखो इन भागों में जिनका मान जानते हैं उनमें ऐसा व्यवस्थित करना है कि 75 भी हो जाए और उनका मान भी जानते हो। तो 45 + 30 लिखेंगे 75 को, और इसको पढ़ेंगे ए और इसको पढ़ेंगे बी। 75 की जगह पर लिख दिया 45 + 30। अब इसे ए पढ़ा और इसे हमने बी पढ़ा, तो सूत्र लगेगा आपका साइन ए कॉज बी प्लस इसके अनुसार कॉज ए साइन बी। बी कितना है आपका? 30। साइन ए कॉज बी और कॉज ए साइन बी, सभी के मान लगाएंगे। साइन 45 का मान 1/2, कॉस 30, बीच में चिन्ह लगा तो गुणा का 3/2, चिन्ह प्लस का है। कॉस 45 का मान भी इतना ही होता है 1/2 यहां से, और साइन 60 का मान कितना होगा? 3/2। जरा ध्यान देना है ना। 45 और 30 के हमने बारी बारी हमने मान लगा दिए। साइन 30 का मान 1/2 होता है। कितना होता? 1/2। साइन 30 यहां से लगाना है आपको, है ना। साइन 30 कहां से लगाना? यहां से। और तो बाकी मान चेक कर लेना आप लोग। अब हम ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे और नीचे का गुणा नीचे। देखो 3/2 क्रम से इसे आगे चालनी कर देना। कई बच्चे क्या करते हैं, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कहेंगे 4। अरे भाई इसमें करनी नहीं लगी तो आगे आएगा जी 1 के। 1/2 बटे वाली बात है, लासा लो 2 समान है, ऊपर का दिन आ जाएगा 3 + 1। एक आंसर आपका यही आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि यहां पर परमीकरण भी कर देते 2 का ऊपर नीचे, वो भी आंसर सही है। ये भी आंसर आपका सही है। तो यहां पर आज हमने सीख लिया साइन 75 का
75 को 45 प्लस 30 ऐसे दो भागों में बांटना है जिनका हम मान जानते हो। तो इसमें से लेना 30, 45 और 75 में से 45 और 30 लिया हमने। ए पढ़ा, बी पढ़ा, साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी, मान लगाया। मान ध्यानपूर्वक लगाना, अगर गलत लगा दोगे तो फिर नहीं आएगा आंसर। ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे, इसका ध्यान रखना बाहर होगा ना कि दो में। लासा ले लो, इतना आ गया। इसके बाद फिर आगे सॉल्व नहीं हो रहा था तो यहीं पे रोक दिया हमने। अगर कुछ और हो रहा तो होता, कॉमन वगैरह सॉल्व हो रहा तो कॉमन कर देते, है ना। इसे भी दो तीन तीन बार करके देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, नोट कीजिए इसे। अब हमें साइन 105 डिग्री का मान बताना है, लेकिन तरीका वही होगा। देखो, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 105 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि 30, 45 और 60 ये आना चाहिए, क्योंकि इनके हम मान जानते हैं, अभी बताया था हमने। अब अगर हम 60 में 45 को जोड़ें, बड़ा वाला पहले लिखते हैं, छोटा वाला बाद में, तो आपका 105 हो जाएगा। तो यहां पर भी काम बन रहा। ऐसे दो मान आ रहे हैं जिनका मान भी जानते हैं और 105 को लिख भी सकते हैं। तो 60 प्लस 45 ऐसा लिखना है इसे, 60 प्लस 45। अब हमें, जैसे कि अभी हमने पढ़ के बताया था, इसे ए पढ़ना है और इसे हमें बी पढ़ना है। तो फॉर्मूला ये लगेगा, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी। इसी के अकॉर्डिंग करेंगे हम। साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए और साइन बी, सभी के मान लगाएंगे। साइन 60 का मान होता है कर्नी 3/2, अभी बताया था हमने। 45 का आपका 1/2 प्लस cos 60 का मान 1/2 और 45 का 1/2। सॉल्व करते हैं। कर्नी 3/2 कर्नी 2 और यहां पर 1/2 कर्नी 2। पुनः लासा लेंगे, 2 कर्नी 2 आया, यहां से कर्नी 3 और यहां से आपका 1। इस तरह से इसका भी आंसर प्राप्त हो गया। प्रीवियस क्वेश्चन हमने आपको साइन 75 साइन 105 का मान बताया था निकालना। उन्हीं क्वेश्चनों पर आधारित कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पर। टेन का भी है, कॉट का भी है और कॉच का भी है। हम इसमें से आपको एक एक क्वेश्चन बताएंगे। सबसे पहले एक टेन का, एक कॉट का और आपके लिए एक कॉच का बताएंगे। कॉच 15 का बताएंगे और कॉट 75 का बताएंगे। और बाकी क्वेश्चन आपको स्वयं करना है आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको कॉट 75 का मान निकालना सिखाते हैं। तो आपको यहां पर बता दें, अगर 15 डिग्री हो तो इसका मान 45 माइनस 30 से निकलता है हमेशा। 15 को लिखते हैं 45 माइनस 30। 45 में से अगर 30 को हम माइनस करेंगे तो 15 तो बचेगा ही। तो 15 को निकालने का तरीका है ना। अगर आपका 75 डिग्री हो तो इसे 45 प्लस 30 लिखते हैं तो आपका 75 हो जाता है। अगर आपको 105 का निकालना है तो 60 प्लस के 45 लिखना पड़ेगा इसे। तो ये लिखने के तरीके हैं, चाहे साइन के लिए निकालना हो, कॉच के लिए या टेन के लिए, हमेशा ऐसा लिखते हैं। क्लियर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आपको पता तो चली गया 75 को क्या लिखना है, 45 प्लस के 30। इसे हम ए पढ़ेंगे, इसे बी पढ़ेंगे। सूत्र लगाएंगे, चूंकि कॉट में बी पहले आता। कॉट 30 कॉट 45 माइनस 1 कॉट 30 और प्लस कॉट 45। अब इनकी मानों की आवश्यकता पड़ेगी। तो कॉट 45 का मान, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, 1 और कॉट 30 का मान होता है कर्नी 3, है ना। तो सभी जगह मान लगाएंगे हम। कर्नी 3 इंटू 1 माइनस 1, इसकी जगह पे यहां पर इसका कर्नी 3 प्लस 1, कर्नी 3 माइनस 1 हो जाएगा, यहां पर कर्नी 3 प्लस 1। यहां तक आंसर
आ सकता है, लेकिन हमें परमीकरण करना पड़ता क्वेश्चन। ऐसे लिख तो सकते हैं लेकिन परमीकरण करके देना है। कैसा देना है? परमीकरण करके। तो नीचे का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे हमें गुणा करना है। चूंकि प्लस लगा है तो माइनस से करेंगे। कर्णी 3 माइनस 1, कर्णी 3 माइनस 1। नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में। और नियम भी होता है कि जब एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, क्योंकि इसे ए इसे बी, इसे ए इसे बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर दो बार एक सा है तो कर्णी 3 माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, 3 माइनस 1। यहां पर इसे ए पढ़ेंगे, इसे बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी। और सॉल्व करेंगे, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, प्लस 1 2 कर्णी 3 और नीचे 2 आएगा। नीचे कितना आएगा? 2। जोड़ेंगे इसे, 2 3 और 1 4, जी नहीं जोड़ेगा, जी अलग है। 4 माइनस 2 कर्णी 3 अपॉन 2। ऊपर से हमारा 2 कॉमन आएगा तो 2 बचेगा, 2 माइनस कर्णी 3 और नीचे आपका 2 है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस कर्णी 3 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। यानी कि cot 75 का मान माइनस cot 75 का मान 2 माइनस कर्णी 3 प्राप्त हो गया। यूज भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, कोई तो याद भी कर सकते हैं आप लोग। सॉल्व करने का तरीका क्या होता? ए प्लस ऐसे दो भागों में तोड़ा, जोड़ने पर या घटाने पर 75 आ जाए, आ गया। सूत्र लगा दिया, बी पहले ए बाद में, मान रखते गए, परमीकरण कर दिया, इस तरह से हमारा आंसर आ गया। इसको नोट कीजिए। एक और हम आपको बताएंगे, कॉज 15 डिग्री का बताएंगे, ठीक है ना। कॉज 15 डिग्री का मान देखिए। 15 को जैसे कि अभी बताया था हमने, कॉज लिखा, कॉज 45 माइनस 30 लिखेंगे, इसे ए और इसे बी। सूत्र लगाएंगे, कॉज ए कॉज वी प्लस, माइनस है तो प्लस, साइन ए इंटू साइन बी। इसका मान 1/2, इसका मान आपका 1/2 नहीं होगा, कर्णी 3/2 होगा। कितना होगा? कर्णी 3/2 प्लस इसका मान 1/कर्णी 2 और इसका मान 1/2। ऊपर गुणा कर दो, कर्णी 3/2 कर्णी 2 प्लस 1/2 कर्णी 2। लासा लेंगे, 2 कर्णी 2 कर्णी 3 प्लस 1, इतना आपका आंसर आ जाएगा। ये भी सिंपल है, समझना है आपको। इसी प्रकार जो tan के हैं और cot के शेष हैं और cos के शेष हैं, और sin 15 का भी आप निकाल लेना, हमने बताया नहीं था, तो sin 15 भी इसी में शामिल कर लेना, 15 डिग्री। क्लियर? तो पहले इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे और सॉल्व करते जाएंगे, लासा लेके सॉल्व कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए इसे। ऊपर वाले सूत्र के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, इसको आपको समझना है। पहला क्वेश्चन है अप्लाई करना। साइन ए प्लस बी का किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, कैसे हमारा उपयोग होता है इसका, और कैसे हम हल करके इसका मान ज्ञात करते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा। पहले तो आपको ये देखना है कि साइन है, साइन है, कॉज है, कॉज है, कॉज है, कॉज है, और साइन है, साइन, और बीच में चिन्ह कैसा है? प्लस का। सूत्र से मैच होना चाहिए, पूरा मैच हो रहा। तो यहां पर जो लिखा है इसे हम कहेंगे ए, यहां पर लिखा है इसे कहेंगे बी, यहां पर जो लिखा है इसे कहेंगे ए, और यहां पर जो लिखा है इसे कहेंगे बी। ऐसे नहीं, यहां पर देखो ए है तो ये ए होगा, एक सा है ना, और जे बी है आपका तो जे क्या होगा? आपका बी। ये तो हमने समझाने के लिए ऐसा आपको बताया है कि इस तरह से आपको रीड करना है ना। तो जे ए है तो ए जैसा जे है, तो इसे पढ़ेंगे क्या? साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी। अब आपको बड़े से छोटा लिखना है, बड़े से कैसा लिखना? छोटा।
तो साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, तो यहां पर ए क्या है आपका, ए क्या है यहां पर 63 और बी क्या है आपका 27, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। इस तरह इसका मान आ जाएगा, नोट कीजिए। यहां पर क्वेश्चन देखिए आप, दूसरा दिया है, सिद्ध करने वाला है, लेकिन जो कोण है वो रेडियन में है। तो पहले इसे सॉल्व क्यों ना कर लें ताकि आपको अच्छा समझ में आए। π/4 है और π/12 है। 180 पाई की जगह पे लिखते 180 बटे 4, 45 बार करेगा, 4 24 16 4 5 20, 4 3 12, 4 24 16 4 5 20, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 5 15, 15 डिग्री आएगा। याद भी कर लेना, π/12 को लिखते हैं 15 डिग्री, π/4 को 45। तो यहां पर पहले कोण को परिवर्तित करेंगे, 45 डिग्री लिखेंगे, यहां पर आपका कॉज 15 डिग्री आएगा, कॉज यहां पर आपका 45 डिग्री और साइन 15 डिग्री आएगा, ऐसा आएगा। तो पहले तो हमें LHS लेना पड़ेगा, 1/2 सिद्ध करना है तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा LHS। जल्दबाजी में कर रहे थे देखो। तो सबसे पहले हमने LHS लिया और मानों को नोट किया, साइन π/4, कॉज π/12, कॉज π/4, साइन π/12। आंसर आपका 1/2 दिया हुआ है, उसमें एक सुविधा उपलब्ध है ना। तो यहां पर अभी हमने डिस्कशन कर लिया था कोण के बारे में, 45 कॉज 15 इसे लिखेंगे, कॉज 45 इंटू साइन 15। अब ए 45 को हम ए पढ़ रहे हैं तो 45 क्या हो जाएगा ए, 60 15 को हम बी पढ़ रहे हैं तो 15 क्या हो जाएगा यहां पर बी। सूत्र बन जाएगा साइन ए कॉज बी प्लस, माइनस है यहां पे, माइनस नहीं प्लस है, देखो प्लस का बनाना, प्लस का बनाना, प्लस का लिख भी देना, करनी 3/2 बनेगा इसका। आंसर भी चेंज कर देना, बनना होगा नहीं क्योंकि अभी हमने माइनस का सीखा नहीं है, या करना हो तो अब देख लो, माइनस का बनेगा तो माइनस का कर देना, और क्या। चलो देखते हैं। तो यहां पर अब हम चूंकि प्लस का बता रहे थे ना, ऐसी माइनस का भी है, यहां पर अगर माइनस का होगा तो यहां पर क्या आएगा माइनस का। चलो यूज कर लीजिए। यहां पर आपको 45 माइनस 15 लिखेंगे, आपका आ जाएगा साइन 30, और साइन 30 का मान होता है 1/2 जो कि हमारा आंसर था। चूंकि तो ध्यान रखना, अगर माइनस होगा तो माइनस आएगा सूत्र में, प्लस होगा तो प्लस। तो यहां पर आपका RHS और इट्स माइनस वाला क्वेश्चन था, है ना, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा ए भी सिद्ध करने वाला है, माइनस का भी हो सकता है यहां पर और प्लस का। अगर प्लस का होगा तो प्लस का करेंगे और माइनस का होगा तो माइनस का, दोनों प्रकार से सवाल बनेंगे, आपको सॉल्व करना सीखना है। तो LHS लेना है, सिद्ध करना है क्वेश्चन को। साइन ए प्लस 30 डिग्री, अब देखो ए तो ए है लेकिन यहाँ पे इसको क्या पढ़ना पड़ेगा आपको बी, ए तो ए है और बी 30 है। यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी, क्योंकि अभी हमने बताया था आपको, साइन सूत्र बताया था इसका, साइन ए प्लस कॉज बी का, साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी। इसका और इसका मान रखना पड़ेगा, साइन ए इसका मान, कॉस 30 का मान आपको याद करना पड़ेगा, बार बार लिखना, हाई स्कूल में था, करनी 3/2 प्लस कॉस ए इसका मान 1/2। अब लासा ले लो तो 2 आएगा, समान है तो यहां पर करनी 3 को आगे लिखेंगे और साइन ए कॉस ए, अब इसके ऊपर 1 मान लेना तो 1/2 को आगे कर देना, करनी 3 साइन ए प्लस कॉस ए, है ना, जो कि हमारा आंसर चाहिए था, हमें इतना ही चाहिए था ना। तो इंप्लाइज लगाएंगे बराबर RHS और नीचे लिखेंगे इट्स प्रूफ। यही क्वेश्चन आपका माइनस में भी हो सकता है, यहां माइनस आएगा तो आंसर में भी आपका क्या आएगा माइनस आएगा, नोट कीजिए।
ए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी सिद्ध करना है आपको। ये सूत्र भी है, इसको इतना लिख भी सकते हैं आप। सूत्र भी है और सूत्र के साथ साथ सिद्ध करना भी सीखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार आ चुका। तो पहले तो इसका हमें फॉर्मूला याद करना है। ये फॉर्मूले है, डायरेक्ट लिखते हैं एक बार और। साइन ए प्लस बी साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए इंटू साइन बी। ऐसे ही साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए और साइन बी। सूत्र दोनों एक से होते हैं, चिन्ह का फर्क होता है। क्या होता है? चिन्ह का फर्क, ध्यान देना। अब यहां पर सबसे पहले चूंकि सिद्ध करना था क्वेश्चन, एलएचएस लेंगे। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो बारी बारी से सूत्र लगाएंगे, इसका अलग और इसका अलग, दोनों सूत्र हमारे बगल में लिखे हुए हैं। साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी, कोष्टक क्लोज करेंगे, इंटू सेकेंड वाले कोष्टक में साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी। अब यहां पर आपको बता दें कि ए वाला और ए वाला मैच कर रहा है आपका, और ए वाला और ए वाला मैच कर रहा है आपका। यदि हम इसे ए पढ़ते हैं तो ये ए हो जाएगा, इसे बी पढ़ेंगे तो ये बी हो जाएगा। ए प्लस बी ए माइनस बी, सूत्र बताया था हमने, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा आपका सूत्र है। लगाते हैं। ए की जगह पे क्या है आपका? साइन ए इंटू कॉस बी। जी ए है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बी क्या है आपका? बी आपका है कॉज ए इंटू साइन बी और का वर्ग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये सारा सूत्र बन गया इसके अकॉर्डिंग। अब वर्ग कर दीजिए अलग अलग, इसका ही वर्ग होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। साइन स्क्वायर इंटू कॉज स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉज स्क्वायर बी, और कॉज स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी। अब हमें आंसर को देखना है। किसे देखना है? आंसर। पहले साइन आ रहा, ए तो आपका सही है भाई। फिर बाद में क्या आ रहा? ए के साथ भी साइन आ रहा, बी के साथ भी साइन आ रहा, तो यहां पर भी ये सही है। ए दोनों रॉन्ग है, इन दोनों को भगाना है और साइन को लाना है, क्योंकि साइन साइन आंसर में आ रहा। तो कॉज को भगाना है और किसको लाना है? साइन को लाना है। तो इसका सूत्र हमने प्रीवियस वीडियो में सिद्ध करके बताया था आपको कि कॉज स्क्वायर ए की जगह पे लिख सकते 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉज स्क्वायर बी, जब यहाँ पे ए है तो ए आया, बी है तो बी आ जाएगा, है ना। तो इतना लिख सकते हैं। ये आपका कॉज को भगाएंगे, साइन को लाने का तरीका है। इस तरह आप वर्ग को भगा सकते हैं। इससे हम कुछ नहीं बोलेंगे। इसका फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, यहां पर लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी। अंदर गुणा करेंगे बारी बारी से। आपका आएगा साइन स्क्वायर, इसमें करेंगे साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी। चिन्ह है देखो, चिन्ह माइनस का है ना, तो चिन्ह परिवर्तित होगा जी, माइनस का होगा, ये प्लस, इसका भी गुणा होगा साथ में। साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी। ए वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो प्लस में है, पूरा हो जाएगा ये दोनों। बचा क्या है आपका? यहां से बचा साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये सूत्र भी है, और सूत्र के साथ साथ हम सिद्ध करना भी सीख गए हैं कि इस तरह से इसको किया जाता है। RHS इट्स प्रूफ।
बिल्कुल सिंपल है, समझना है आपको। सूत्र इसका लगाया, इसका इसे ए पढ़ा तो ए हो जाएगा, ए बी है तो ए बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे देखो थोड़ा सा हमने गलत कर दिया, चिन्ह ध्यान रखना, प्लस लगा दिया था, यहाँ पे माइनस है, तभी सूत्र बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। इस पर गौर करना आपको। तो जी हो जाएगा साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर सबसे पहले हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाया। सूत्र लगाने के बाद फिर अलग अलग वर्क कर दिया। यहां देखा हमने कि आंसर में साइन आ रहा था, तो कॉज को हमने भगा दिया, इसको प्रीवियस वीडियो से फॉर्मूले जो बताए थे उससे अंदर गुणा किया, कट गया, शेष जो था वो अपना आंसर आ गया। ऐसे ही ए वाला कॉज के रूप का सवाल है, कॉज ए प्लस बी इंटू कॉज ए माइनस बी। पहले के सूत्र जो कि सबसे पहले हमने आपको याद करवाए थे और बताए थे, उन्हीं सूत्रों का प्रयोग होगा। कॉज ए प्लस बी और आपका कॉज ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी। उल्टा होता है, प्लस होता तो माइनस और माइनस होता तो प्लस। सूत्र एक से होते, कॉज ए इंटू कॉज बी प्लस साइन इंटू साइन बी आपका। तो यहां पर सबसे पहले हम एलएचएस लेंगे, कॉज ए प्लस बी इंटू कॉज ए माइनस बी। यहां पर माइनस वाला और यहां पर प्लस वाला, प्लस है तो माइनस में और माइनस है तो प्लस में। देखना जरा ध्यान से, इसका आपका बनेगा कॉज ए इंटू कॉज बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, एक कोष्टक में, इंटू बीच में चिन्ह लगा है तो गुणा का माना जाएगा। कॉज ए इंटू कॉज बी, यहां पर देखो ये प्लस था तो माइनस का और माइनस है तो प्लस का, बस ये ध्यान रखना आपको। साइन इंटू साइन बी, तरीका वही रहेगा। देखो इसका और इसका जो लिखना है जो वो एक सा है, लिखने देखो दिखाई दे रहा है एक सा, और जी भी एक सा दिखाई दे रहा है आपको, तो जी आप बी मानेंगे, इसको ए मानेंगे, एक सा है तो ए और इसको एक सा है तो बी। सूत्र वही होगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो लिखेंगे इसे ए स्क्वायर, जी ए है आपका, माइनस बी स्क्वायर। देखो प्लस का आगे भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, जी प्लस माइनस एक्सचेंज हो सकते हैं, इससे घबराना नहीं है आपको। सेम फॉर्मूला बनता है, अलग अलग वर्क कर दो, कॉज स्क्वायर ए कॉज स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब वही तरीका, आंसर को देखा, यहां पर तो कॉज देखो ए के साथ तो कॉज चाहिए अपन को और बी के साथ क्या चाहिए आपको, साइन। तो ये दोनों तो ठीक हैं, ए वाला और ए वाला गलत है। कॉज स्क्वायर ए आ रहा, साइन स्क्वायर बी आ रहा, कॉज स्क्वायर बी नहीं चाहिए और साइन स्क्वायर ए नहीं चाहिए, तो कॉज को भगाना है और साइन को लाना है यहां पर। इसका सूत्र होता 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, याद कर लेना, कॉज स्क्वायर बी बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब इसको चेंज करेंगे अपन यहां से, 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए आ जाएगा इंटू साइन स्क्वायर बी, इसे लिखेंगे 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए। इसे इसका अंदर गुणा करेंगे बारी बारी से, इसमें और इसमें। यहां पर आएगा कॉज स्क्वायर ए, इसका गुणा होगा कॉज स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। चिन्हों का परिवर्तन होगा, ये माइनस का और ये प्लस का, गुणा करेंगे अंदर साइन स्क्वायर बी, इसमें करेंगे माइनस के, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। चिन्हों का विशेष ध्यान देगा वरना आपका कभी सही नहीं होगा क्वेश्चन। कॉज स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ए वाला एक सा है, ए प्लस का ए माइनस का कैंसिल हो जाएगा और जो शेष बचा है उसे हम लिख लेंगे। लिख लिया। अब यहां पर कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इतना ही अब आपके लिए सिद्ध करना था, तो लिख देंगे बराबर RHS और इट्स
रूट। तो हमने देखो क्या सीखा आज, दो फॉर्मूले और सीख लिए हमने। कौन कौन सी, जरा ध्यान से देखिएगा। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ध्यान देना जरा। और ए वाला आपका कॉज का है, कॉज ए प्लस बी इंटू कॉज ए माइनस बी बराबर सिद्ध कर चुके हैं हम कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, इसलिए इनको भी आपको लर्न करना है और बार बार लिख कर देखना है, डायरी पर नोट कर लेना है। क्लियर। एक क्वेश्चन बहुत ही एडवांस क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ भी चुका है। देखने में बहुत बड़ा लगता है लेकिन करने में उतना ही सरल है। इसमें लिखा हुआ है साइन क्यू माइनस पी क्यू माइनस आर साइन क्यू प्लस आर। जो माइनस में वही प्लस में, ऐसे ही बार बार लिखे हुए और मान कितना आ रहा है इसका, 0 आ रहा है आपका। तो सबसे पहले हम LHS लेंगे, साइन क्यू माइनस आर साइन क्यू प्लस आर प्लस साइन आर माइनस पी साइन आर प्लस पी प्लस साइन पी माइनस क्यू साइन पी प्लस क्यू। RHS LHS ले लिया हमने। अब हमने अभी हाल सूत्र का अध्ययन किया था और अभी हाल हम बताया भी था कि लिख के देख लेना, साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी। उसमें यहां पर प्लस लगा था इस और माइनस लगा था, आगे पीछे हो सकता है, इसमें माइनस लगा पहले प्लस लगा बाद में, सूत्र वही बनेगा आपका, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहां पर ए की जगह पे इतना और बी की जगह पे आपका इतना है, तो आपका सूत्र का निर्माण होगा साइन स्क्वायर क्यू माइनस साइन स्क्वायर आर। ऐसे ही यहां पर साइन स्क्वायर आर माइनस साइन स्क्वायर पी, ऐसे ही यहां पे साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू। इससे ए वाला, इससे ए वाला और इससे ए वाला। आपका आंसर 0 आ चुका है। एम्प्लाइज बराबर RHS और इट्स रूट। सवाल बहुत लंबा था, देखने में भी काफी कठिन लग रहा था, लेकिन करने में बिल्कुल आसान है। क्लियर, नोट कीजिए। और कुछ क्वेश्चन इसी तरह से हम इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके और बताते हैं। जैसे कि आपका साइन ए माइनस बी का है, इसका मान निकालना है। यदि कॉज ए बराबर इतना, कॉज ए बराबर इतना और कॉज बी बराबर इतना, साइन ए माइनस बी। ऐसे ही कॉज ए माइनस बी का भी कह सकते हैं हम, टेन ए प्लस बी का निकालना। अब देखो टेन में भी पहुंच गए हम, टेन ए का मान इतना, टेन बी का मान इतना। और एक क्वेश्चन दिया है टेन ए प्लस बी से संबंधित या टेन ए माइनस बी से संबंधित, इसको भी करना सीखना है आपको। तो पहले हम पहला क्वेश्चन जो लिखा है, साइन ए प्लस बी का मान निकालो। कॉज ए बराबर दिया है 12/13 और कॉज बी बराबर 8/17। जरा ध्यान से देखना, एडवांस क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने देखा साइन ए प्लस बी, इसका तो हम सूत्र जानते हैं, साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए इंटू साइन बी। लेकिन जैसे ही हमने सूत्र लगाया थोड़ी सी दिक्कत हुई हमें। हमने देखा सर इसका मान तो हम ए पूरा पूरा लगा सकते हैं और इसका मान हम ए वाला यहां पर पूरा पूरा लगा सकते हैं, इसका मान और इसका मान नहीं दिया, यानी कि हम इसका मान नहीं निकाल पाएंगे। फिर तो यहां से कुछ थोड़ा सा परिवर्तन करके आपको सॉल्व करना है। कैसा परिवर्तन? तो यहां पर आपका साइन को भगाना है, कॉज लाना है, और साइन को भगाना है, कॉज लाना है। तो इनके हमने फॉर्मूले पढ़े हैं प्रीवियस वीडियो में। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए, ऐसा पढ़ा। अब हमें ध्यान रखना है, ऐसा तो पढ़ा था, लेकिन अब यहां पर साइन ए का मान यहीं से निकालेंगे, तो इस तरफ हम वर्गमूल लगा देंगे। और
जैसे कि यहाँ पर साइन बी लिखा तो साइन स्क्वायर बी का क्या बनेगा, बी आ जाएगा इस तरह, साइन स्क्वायर बी। चूंकि यहाँ पे देखो वर्ग नहीं होता था, जो वर्गमूल नहीं होता था, ऐसा आता था वर्ग। अब वर्ग जी हटाएंगे तो यहाँ पर आपका वर्गमूल लग जाएगा। तो इन सूत्रों का प्रयोग करते हैं ऐसे सवाल में। अगर हमें कॉज की आवश्यकता होती तो कॉज जी यहाँ पहुंच जाता और साइन यहाँ पहुंच जाता। एक्चुअली अगर साइन की जरूरत है तो साइन ऐसा, कॉज की जरूरत है तो कॉज का बना लेंगे हम। तो पहले इसका सूत्र हम यहां पर अप्लाई करते हैं, 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए, कॉज बी बाहर वाला, ये तो सही है। इसकी जगह पर अप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉज स्क्वायर बी। अब हम सभी की जगह पर मान लगाने के लिए तैयार हैं, अब निकाल सकते हैं। तो देखो एक कदम आगे इन सूत्रों के अकॉर्डिंग, तो ऐसे बना के भी आप लोग रफ पे देखना, पहले नोट करना अभी, फिर क्वेश्चन पर चलना। तो यहां पर हम मान रखते हैं 1 माइनस इसका मान कितना है, कॉज ए का मान 12/13 और वर्ग है तो वर्ग, कॉज बी का मान 8/17 प्लस कॉज ए का मान 12/13, कॉज बी का मान कितना है 1 माइनस कॉज बी का दिया है 8/17 और वर्ग लगा तो वर्ग कर देंगे, है ना। वर्ग लगा है तो क्या कर देंगे, वर्ग। तो अब वर्ग करके सॉल्व करेंगे हम, वर्ग करके क्या करेंगे, सॉल्व। 1 माइनस 144, 12 का वर्ग ऊपर का भी होगा और नीचे का, 169 नीचे का, 8/17, 12/13, 1 माइनस 64/17 का वर्ग करना पड़ेगा। ऐसे कर सकते हैं, देखो याद होगा तो कोई बात नहीं, करना कर लो। 7 7 49, 4 7 4 11 और 7 और 1 9 8 2 289, 289। अब हम क्या करेंगे, इसकी बटी में 1 मान लेंगे, लासा लेके इसे सॉल्व करना। 169 का गुणा होगा इसमें माइनस 144 इंटू बाहर वाला से हम 12/13, लासा लेंगे 289 गुणा हो जाएगा 289 माइनस 64, आपका यहां पर बचेगा 25, 169 इंटू 8/17 प्लस 12/13 और यहां पर आपका घटाना पड़ेगा 64, 5 यहां से आपका 2 और 2 225 बचेगा, 225/289, है ना। अब हमें इनका वर्गमूल ज्ञात करना है और गुणा करके लासा ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/13 आएगा। यहाँ पे इसका वर्ग देखो, 25 का वर्गमूल 5 और 169 का 13, तो 5/13 गुणा 8/17 प्लस 12/13 गुणा 15 का वर्ग है, ठीक है ना। और यहां पे आएगा जी आपका 17 का है। तो यहां पर हम जब लासा लेंगे तो नीचे लासा क्या आएगा आपका 13 गुणा 17, 17 थी 51, हंसरा 5, 17 और 5 22, 17 और 5 22 हो जाएगा, 17 3 क्या 221 आएगा, ठीक है ना। 221 करके देख लेना, अगर कोई डाउट हो तो वैसा कर लो सिंपल तरीके से। 7 3 21, 2 हासिल, 7 2 9, 3 1, तो यहाँ पर 1 2 और 2 इस तरह से आ जाएगा। सेम है नीचे, ऊपर का सेम लिख देंगे, या पहले एक बार गुणा कर लो इनका सबका, 8 5 40 बटे 221, 15 दूनी 30,
15 और 3 18, 180/17 है ना। ऐसा कर लेंगे हम, 17 का इसमें बढ़ेंगे गुणा तो 221, लासा लेंगे 221, 40 + 180 ऐड हो जाएगा 220/221। जी आपका इसी संबंधित सवाल हम आपको समझाने का सिखाने का प्रयास करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा है tan a + b, इसका मान निकालना है, लेकिन किसकी सहायता से? tan a = 1/2 और tan b = 1/3, इसकी सहायता से। पहला क्वेश्चन है tan का, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो यहां पर आपको tan a + b का पहले फॉर्मूला लिखना है। शुरू में बताया था tan a + tan b 1 - tan a × tan b, ऐसा हमने आपको बताया था। इसमें हमें मान का यूज करना है। tan a का मान देखो इतना पूरा रखना चाहिए, यहाँ पे tan a की जगह 1/2 चिन्ह प्लस का 1/3 आएगा, इसकी जगह पे इतना रखना है आपको। 1 - tan a का 1/2 और tan b का 1/3, और बीच में चिन्ह कोई नहीं लगा तो गुणा का मान आ जाएगा। 1/2 + 1/3 1 माइनस ऊपर का ऊपर 1, नीचे का नीचे 6 हो जाएगा। इसकी बटी में 1 मान लो, क्या मान लो? 1। ऊपर अलग लासा लेना है और नीचे अलग लासा। तो पहले ध्यान ये रखना है कि बराबर बटे का निशान सही लगाना है आपको। ऊपर आपका लासा आएगा 6, 2 का भाग देंगे 3 बार, यानी कि 3 का गुणा यहाँ पे और 2 का गुणा यहाँ पे, 3 + 2 आ जाएगा। नीचे लासा लो 6 का गुणा होगा इसमें, क्योंकि इसके नीचे तो 1 है। 6 - 1 आपका बचेगा 5/6 और नीचे भी 5/6। दोनों 1 से हैं तो दोनों कट जाएंगे आपके एक बार, तो 1 आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस तरह इसका भी अपन ने सॉल्व करना सीख लिया। ये वाला क्वेश्चन भी tan से संबंधित है, जरा ध्यान से देखिएगा। tan 85 प्लस नहीं माइनस है, इसमें ये माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा। tan 40 1 + tan 85 × tan 40, डिग्री सही में लगा देना। अब ये सूत्र आपका अभी हमने नोट किया था और बताया भी था। tan अभी प्लस का बताया था, ये है आपका माइनस का। tan a - tan b 1 + tan a × tan b, ये दिया आपका। मैचिंग कर रहा है इससे, देखो इसे a पढ़ेंगे, इसे b, ये a है आपका, ये b है, ये आपका a हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? b हो जाएगा, है ना। तो उल्टा लिखा है, बड़े से आपको छोटा लिखना है। tan a - tan b 1 + tan a tan b, तो इसे लिख सकते हैं हम tan a - b। घटाएंगे आप 85 में से 40 तो 45 आएगा, और 45 का मान 1 होता है। tan 45 का इसका मान कितना होता है? 1। कक्षा 10 में आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा और याद भी किया होगा। tan 45 को क्या लिखते हैं? 1। नोट कीजिए। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर 10 वाली एडवांस क्वेश्चन है, इनको भी आपको अच्छी तरीके से देखना है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि लिखा है tan a + b + c = 90, इसका प्रयोग करके इसका मान निकालो, कितना आना चाहिए। एक क्वाड की फॉर्म में है, ए भी आपका 10 के फॉर्म में है, लेकिन इनमें लिखा नहीं है कुछ। इसमें तो देखो ये वाला इक्वेशन दिया है, इसमें त्रिभुज दिया, तो यानी कि इसमें 180 है योगफल। a + b + c का योगफल कितना है? 180, इसमें भी और इसमें भी। जब लिखा हो कुछ तो वही माना जाएगा, अगर नहीं लिखा हो और
ए लिखा हो कि त्रिभुज एबीसी में, तो इसका अर्थ होता तीनों कोणों का योगफल कितना होता 180। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा था a प्लस बी प्लस सी बराबर 90, इतना सिद्ध करना था। तो इसका स्पेशली जो टेक्निक है वो अलग है ना। कैसी है? अलग। पक्षांतर करेंगे इसी। क्या करेंगे? पक्षांतर। तो जो दिया हो उसी के अकॉर्डिंग इतना सिद्ध होगा। सबसे पहले लिख लिया a प्लस बी प्लस सी बराबर 190 डिग्री दिया है, उसमें किसी एक को भगा दो उस तरफ। a प्लस बी बराबर 90 माइनस सी। अब कोष्टक लगाने के बाद दोनों तरफ अगर tan है तो tan लेंगे, अगर cot हमारे सवाल में दिया तो cot ले लेंगे अपने अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी। बोथ साइड टेक एन cot या टेक एन tan। तो यहां पर tan लेना पड़ेगा, लिखेंगे tan लेने पर। तो यहां पर आपका आएगा tan a प्लस बी इक्वल टू tan 90 माइनस सी। अब यहां पर चतुर्थांश का प्रयोग होगा, पहले चतुर्थांश का। tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। इस सूत्र का प्रयोग होगा चतुर्थांश से। तो इस तरफ तो फॉर्मूला लगाएंगे हम tan a प्लस सी का, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। जी आपका बन जाएगा cot c। जी थीटा था तो थीटा, c है तो c आएगा। अब इसका एक फॉर्मूला और होता है tan बनाने के लिए। tan c बराबर होगा cot c बराबर होगा 1 बटे tan c। इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b बराबर 1 बटे tan c आएगा। अब तिरक गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो कोष्टक लगा के, इसमें भी होगा और इसमें भी, और इसका गुणा हो जाएगा आपका 1 में। तो tan c का इसमें करते हैं, राइट ध्यान से देखना। tan a, चूंकि tan c पहले लिखना क्योंकि tan c पहले आता है। a b c में c को पहले लेते चक्रीय क्रम में, और यहां पर प्लस इसको गुणा करेंगे तो यहां पर tan b पहले और tan c बाद में। गुणा कर दिया मेरा इसमें भी और इसमें भी। इसका गुणा 1 में होगा तो आएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसको लाएंगे इस तरफ तो आपका आ जाएगा tan a tan b प्लस का हो जाएगा प्लस। अब लिखेंगे इस वाले को tan b इंटू tan c। फिर लिखेंगे इस वाले को जो पहले नंबर पे लिखा tan c इंटू tan b, तो बराबर में आपका 1 है। तो इस तरह से अपना देखो सिद्ध भी हो गया क्रम से। एक बार पुनः देखिएगा और समझिएगा। c को उस तरफ भगा दिया, tan ले लिया, अगर cot होता तो cot लेकर हल करते, सूत्र लगाया cot हो गया, इसे tan बनाया सूत्र के अप्लाई करके, है ना। ये प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूला है। जो डायरेक्ट इस वीडियो पर आ रहे हैं वे प्रीवियस वीडियो पहले देखें ताकि उनको बहुत अच्छा समझ में आए। और त्रिकोणमिति तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो त्रिक गुणा किया, पक्षांतर किया, व्यवस्थित लिख दिया a b और फिर b c फिर c e। इस तरह से हमारा सिद्ध हो गया। क्लियर? ऐसे ही आपको इसको करना और इसको भी करना है सेम इसी के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा हम बना के छोड़ देंगे, बाकी करना आपको दोनों क्वेश्चन है। जैसे कि इसमें लिखा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। वो 180 नहीं लिखा, त्रिभुज एबीसी में सिद्ध करो। एबीसी लिखा तो इसका दूसरा अर्थ यही है, त्रिभुज एबीसी में, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 का आपको प्रयोग करना है। इनडायरेक्ट तौर पर कह रहे वो हमसे किसी एक को भगा दो। 180 माइनस सी, किसी को भी भगा सकते, a को भगाने से भी आ जाएगा, b को भगाने से भी आ जाएगा, c को भगाने से भी आ जाएगा। कोई एक उस तरफ पक्षांतर करना पड़ेगा। कोष्टक लगा दो, कॉट आ रहा, अगर कॉट आएगा, जो दोनों एक से ही है क्वेश्चन, कॉट आ रहा ना तो कॉट लेंगे, टेन आता तो टेन ले ली थी। तो यहां पर कॉट लेंगे हम इसमें।
कॉट लेने पर पहले लिख देंगे a प्लस बी कॉट 180 माइनस सी। यहां पर सूत्र लगाएंगे कॉट का, b पहले आता कॉट में, कॉट b कॉट a माइनस 1 कॉट b प्लस कॉट a। ध्यान रखना कॉट में b पहले आता है, जो चतुर्थांश में जाएगा अब जाएगा जी दूसरे में। कॉट 180 माइनस थीटा बराबर माइनस के कॉट थीटा हो जाएगा। ध्यान रखना कॉट थीटा। अब फिर एक गुणा करना, क्योंकि हमारे सवाल में कॉट है तो इसको अब टेन में नहीं बनाएंगे। अब टेन में बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कॉट ही कॉट में है। कोष्टक लगाएंगे और गुणा कर देंगे, इसका इसमें करेंगे। पहले इसका इसमें कर दो, कॉट बी कॉट ए माइनस 1, इसका कर रहे चिन्ह सहित माइनस का, यहां पर कॉट सी है, कॉट बी कॉट सी माइनस कॉट सी कॉट ए। क्रम से लिखेंगे, सी पहले और ए बाद में। पक्षांतर कर लो, 1 को हम उस तरफ भगाएंगे और ए को इस तरफ ले आएंगे। तो इसी क्रम से लिखेंगे कॉट ए पहले बी बाद में, जी इस तरफ आएगा प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए बराबर 1। तो यहां पर हमारा प्रूफ दैट हो गया। देखो ऊपर से मिला सकते हो आप लोग, जो सिद्ध करना था ऐसे ही आपको स्वयं ये वाला करना है। बस फर्क ये है कि यहाँ पर कॉट लिया है तो 10 लेंगे और सॉल्व कर दिया है, तो इस तरह आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए।